मॉर्निंग, जय मसीह की। एक बार फिर स्वागत है। परमेश्वर हमारे जीवन में नई राह दिखाने के लिए, नई बातों के साथ नई एक स्फूर्ति प्रदान करते हुए हमारे जीवन को बढ़ाने के लिए परमेश्वर एक बार फिर तैयार है। और परमेश्वर को धन्यवाद कि हमारे जीवन को परमेश्वर ने अपने हाथों में रखा है, अपने लिए चुन कर रखा है, अपने लिए अलग किया है, ताकि हम उन चीज़ों को देख सके होते हुए जो हमारे जीवन से परमेश्वर बाखूबी करने के लिए तैयार है, तत्पर है। तो उन चीज़ों को करने के लिए मेरा और आपका जीवन तैयार रहे। ओके, सो आज के मनन के लिए एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर 10 अध्याय रोमियो के पत्री 10 अध्याय उसके 6 और 7 पद में से धार्मिकता और व्यवस्था से संबंधित कुछ बातों को हम लोग सीखते चले आ रहे हैं। इन बातों के पश्चात जबकि 6 और 7 पद में, 10 अध्याय के 6 और 7 पद में इस प्रकार लिखा है, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वो यूं कहती है, तो अपने मन में ये ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए। फिर 7वां पद कहता है, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुए में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। तो ये चीज हमारे जीवन में एक ऐसे बातों को प्रकट कर रही है, ऐसी बातों को जो हमारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करती है और हमारे जीवन को इस्तेमाल करती है। अर्थात परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि मेरे और आपके पापों की वजह से कोई भी ऐसी चीजें हमारे जीवन में हावी ना हो जो हमारे जीवन को अधोलोक तक उतार दे। पर हर एक प्रकार से संभवता वो जीवन, वो लाइफ, वो व्यवहार के साथ जीते हुए हम परमेश्वर के उस ठहराए हुए स्थान तक पहुंचे, अर्थात स्वर्ग तक परमेश्वर ने जो मेरे और आपके जीवन के लिए तैयार करके रखा है। तो ऐसी सारी चीजों के लिए परमेश्वर ने अपने एक प्लानिंग के अनुसार काम करते हुए मेरे और आपके जीवन को चुना और तैयार किया। पर कभी कभी चीलों ने भी पूछा था, गुरु आपके आने के समय में क्या चिन्ह होंगे, क्या बातें होंगी। तो यीशु मसीह ने चेलों को कहा था, तुम अभी के समयों में ध्यान दो ना, उस समय, उस सारी चीजों के लिए जो परमेश्वर के हाथ में है, समय काल या सारी चीजें परमेश्वर के हाथ में है, वो उनके हाथ में रहने दो। वो कब भेजेगा, कब क्या करेगा, क्या है क्या चीज। इसलिए मतलब मैं और आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन उतरेगा मसीह को ऊपर ले आने के लिए जिलाकर, कौन चढ़ेगा मसीह को वापस उतार लेने के लिए। इन सारी चीजों के डीपली या गहराई तक पहुंचने की बजाय मैं आज के समय में, वर्तमान समय में मेरे जीवन से परमेश्वर के उस राज्य तक पहुंचने लायक काम हो रहे हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं कि मैं वहां पर चला जाऊं जहां नहीं जाना चाहिए। अर्थात ऐसी कई चीजें हैं जो मेरे और आपके जीवन के लिए करने के लिए बहुत सारी हैं। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग आगे ना बढ़े, लेकिन हम पूरी रीति से अपने जीवन को तैयार करते हुए परमेश्वर को महिमा दे कि परमेश्वर आज के जीवन के लिए क्या है, आज का दिन कैसा रहेगा, आज मेरे को क्या करना है, किसके पास जाना है, किनको खुशी पहुंचाना है, किसको उद्धार के रास्ते में ले आना है। इन बातों पर ध्यान दें और आगे बढ़े। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे जीवन को पीछे खींचती है, रोक देती है, थाम कर रख देती है या नष्ट भी कर देती है, ऐसी कई चीजें होती है। तो इसलिए याद रखें, आगे बढ़ें और चिंता मत करें या टेंशन न लें कि कौन चढ़ेगा, कौन उतरेगा, कौन कहाँ, कौन कैसा, किसका क्या न्याय होगा, किसका क्या। अरे हमारा क्या होगा। मैंने कई लोगों को देखा कि दूसरों की गवाही, पुरानी गवाहियां या नई गवाहियां दूसरों की देते रहते हैं। मैं बोलता हूं वो उनकी गवाही है,
उनके जीवन में तैयार हो। आपकी गवाही क्या है? आपके जीवन में क्या हुआ? आपके द्वारा क्या हुआ? फिर कई लोगों को देखा कि अपनी ही स्वयं की गवाही बहुत पुरानी, सालों सालों पुरानी गवाहियां वो पेश करते रहते हैं। प्रेजेंट के समय में गवाहियां नहीं है उनके पास। तो हर दिन वो एक नई गवाही मेरे और आपके जीवन में जोड़ना चाहता है, कुछ करवा के। इसलिए याद रखें, परमेश्वर की जो इच्छा है, परमेश्वर की योजना के साथ हम बढ़ते हुए परमेश्वर को महिमा दे सके। आज वर्तमान में क्या करना है, उस पर ध्यान दें, उस पर फोकस करें और आगे बढ़े। परमेश्वर बहुत आयत की आशीष देकर हमारे जीवन को आगे बढ़ाएंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर बातों के लिए जो हमारे जीवन में आप प्रदान करते हैं। उस पर पूरा फोकस करते हुए, उस पर ध्यान देते हुए हम आगे बढ़ सके। इधर उधर की बातें नहीं, लेकिन सिर्फ एक फोकस कि आप क्या चाहते हैं हमारे जीवन से, आप क्या करवाना चाहते हैं, किसको ऊपर किसको नीचे, ये टेंशन हमारी नहीं, आपकी है। वैसे ही माइंड के साथ जैसा आपने हमारे जीवन के लिए नियुक्त किया है, प्रदान करते हुए और हम ग्रहण करते हुए अपनी परमेश्वर पिता जीवन से आपको महिमा देते हुए आगे बढ़ सके। दया करिए, सारी महिमा आपको मिले यीशु के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। सचमुच परमेश्वर महान है और अपनी महानता को प्रकट करने के लिए एक बार फिर वो तैयार है। क्या आप तैयार हैं? क्या मैं तैयार हूं? हम लोग इस पर फोकस करें और आगे बढ़े। कौन कहाँ कैसे कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, क्या है, वो सारी चीजों को हम ध्यान में ना रखते हुए आगे बढ़े। परमेश्वर हर एक बात में साथ देने के लिए तैयार है।